दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी की बात अच्छी है तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर किसी का काम अच्छा है तो बहुत लोग सुनते हैं। तो आज हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि रेडसोल का D5015 मॉडल है। ये 2D वाला स्कैनर है। अगर आप परेशान हैं, वायर आपके यहाँ पे बहुत सारी हो रही हैं, तो ये वायरलेस स्कैनर आ गया है, 2D वाला है, 5015 मॉडल है। इसमें डोंगल से भी आप कर सकते हैं, ऐसा डोंगल आएगा, और ये डायरेक्ट मोबाइल से भी पेयर हो जाता है, डायरेक्ट मोबाइल पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो पहले हम लैपटॉप में समझेंगे, डेस्कटॉप में समझेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। इसके साथ ये डोंगल आएगा, USB केबल आएगा, देन ऐसा ये स्कैनर है, रगड़ स्कैनर है, हैंडी स्कैनर है, 1D और 2D दोनों रीड करेगा। तो हमें इसमें शुरू में क्या करना है कि ईजी हमें ब्लूटूथ ऐसे लगा देना है। ब्लूटूथ लगाने के बाद इजीली ये अपने आप पेयर हो जाएगा, आपको पेयर करने का ज़रूरत नहीं है। इन बिटवीन अगर पेयर करने का ज़रूरत रहता है तो ये इसमें मैनुअल भी आता है। अभी आपको पेयर करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने वर्ड पैड, नोट पैड, एक्सेल कहीं भी वो कर लिया। बारकोड स्कैनर का काम होता है कि बारकोड स्कैन करके वैल्यू वहाँ पे पुट करना। तो अभी जैसे सपोज़ हमने ये कर लिया और हमने ये जोरिक लिया, जोरिक का ये बारकोड है 1D वाला। अब 1D वाला हो बारकोड, 2D वाला हो, इसमें 2D वाले में फ़र्क ये रहता है कि किसी भी एंगल से आप इसको स्कैन कर सकते हैं। वहाँ पे ये देखेंगे, वहाँ पे ये स्कैन हो गया। मैं उल्टा भी कर रहा हूँ, सीधा भी कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ, वो वहाँ पे स्कैन हो रहा है। ये तो 2D स्कैनर का मेन बेनिफिट यही रहता है कि किसी भी एंगल से आप इसको स्कैन कर सकते हो। अगर मैं 2D इमेज कोई लूँ, जैसे ये हमारा कार्ड है, ये 2D वाली इमेज है, तो 2D वाली इमेज भी फास्ट ऐसे रीड करेगा। 2D इमेज में क्या रहता है कि बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं। जैसे हमने फेविक्विक लिया, फेविक्विक को भी किसी भी एंगल से हम इसको स्कैन कर सकते हैं। सुपरमार्केट है, वेयर हाउसेज है, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके जो फंक्शन है, हम लोग वो फंक्शन समझते हैं। इसमें एक ऐसा मोड है कि जैसे आपको कहीं गोडाउन है, जाना है और वहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, वो स्टोर करनी है, तो अभी इसको हमें इन्वेंट्री मोड पे करना पड़ेगा। और इन्वेंट्री मोड करने के बाद यहाँ पे अभी मैंने क्लियर कर दिया इसको। अब हम लोग आएंगे मैनुअल में। मैनुअल में इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, बस सारे ऑप्शन में नहीं जाना है आपको। हमें क्या करना है कि यहाँ पे इन्वेंट्री मोड दिखा है, डायरेक्ट इन्वेंट्री मोड पे कर देना है। तो ये हमने इजी इसको इन्वेंट्री मोड पे कर दिया। अभी हमारा स्कैनर इन्वेंट्री मोड पे चला गया, मतलब स्टोरिंग मोड पे चला गया। तो ये अभी स्टोर होता रहेगा। एक बार स्कैन हुआ और इसकी आवाज़ भी चेंज हो गई। जैसे जो रेडसोल के और भी प्रोडक्ट आते हैं, हमने वो ले लिया, 2 बार हमने कर दिया, ये हमने 3 बार कर दिया, और ये हमने इसको 4 बार कर दिया। अब जैसे हमने बहुत सारे बारकोड स्कैन कर लिए, इसका जो रेंज है 15 to 20 मीटर रेंज है और ओपन स्पेस पे है। अब हमें बारकोड अगर चाहिए, जहाँ पे भी कर्सर रहेगा, तो यहीं पे एक ऑप्शन मिलता है अपलोड ऑल डेटा। तो जैसे ही हम लोड आप अपलोड ऑल डेटा में करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू पुट करके ये सारी वैल्यू, 4 वैल्यू जो थी वो वहाँ पे आ जाएंगी। अभी भी वैल्यू इसमें स्टोर है, तो जितनी बार भी आपको करना है, इन बिटवीन कुछ गलती हो गई तो फिर से आप कर सकते हैं। और यहाँ से अपलोड न्यू डेटा करेंगे, कुछ पुराना नया डेटा वो भी कर सकते हैं। देन डेटा डिलीट करेंगे तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा। और यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल मोड, तो नॉर्मल मोड कर देंगे तो ये नॉर्मल मोड पे काम करने लगेगा। नॉर्मल मोड समझ लेते हैं कि नॉर्मल मोड अभी एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे सपोज़ हमने ये किया तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू आने लग गई। तो इसका तो हो गया कि बारकोड स्कैनर कैसे काम करेगा, ब्लूटूथ पे कैसे काम करेगा, इन्वेंट्री मोड पे कैसे काम करेगा। बट एक बात और कि आपके पास अगर मोबाइल है, और मोबाइल सबके पास होता है, तो मोबाइल में भी डायरेक्ट आप स्कैन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आपको ये ब्लूटूथ निकाल देना है। ब्लूटूथ हमने निकाल दिया। अब जो हमारा काम स्टार्ट हो गया, मोबाइल का हमारा काम स्टार्ट हो गया। मोबाइल में दोस्तों आप देखते हैं कि ब्लूटूथ ईजिली ऑन हो जाता है। तो ये हमें ब्लूटूथ हमारा ऑन करना है। ब्लूटूथ हमने ऑन कर दिया, और जैसे ही ऑन करेंगे तो ये यहाँ पे दिखने लगेगा। कैसे दिखेगा, यहाँ पे जो बारकोड हैं, इसमें आप देखेंगे 2 बारकोड हैं। बी नंबर पे है बारकोड स्कैनर पेयर विथ ब्लूटूथ डिवाइस। तो हमें क्या करना है, ये दोनों बारकोड स्कैन करने हैं। फर्स्ट कर दिया हमने, और ये हमने सेकंड कर दिया। अब जैसे ही सेकंड कर दिया तो यहाँ पे इसका वो चेंज हो गया। यहाँ पे RB40 करके डिवाइस आएगा, हम इसको यहाँ पे वो करेंगे और ये इसको पेयर कर देंगे।
तो पेयर कर देंगे तो इजीली ये कनेक्ट हो गया, जैसे हमारा मोबाइल कनेक्ट होता है। और फिर हमें क्या करना है, वर्ड पैड, एक्सेल, नोट पैड या आपका कोई सॉफ्टवेयर अगर मोबाइल पे चलता है तो इजीली ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी आपका कर्सर रहेगा, जैसे सपोज़ कर्सर अभी हमारा यहाँ पे है तो हम इसको यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। देखिए ये वैल्यू आ गई, एंटर टैब ऑलरेडी सेट है इस पर, ये भी वैल्यू आ गई, इसमें हमने ले लिया, ये भी वैल्यू आ गई। तो आप इसको मोबाइल पे भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, ऐसे करके इजीली ये डेटा आता जाएगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं किया है लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए, बाकी ऐसे ही जानकारियाँ इसमें आती रहेंगी। अब हमें अगर फिर से वो करना है तो हमें क्या करना है कि यहाँ से ब्लूटूथ ऑफ़ करना है। ये हमने ब्लूटूथ ऑफ़ कर दिया और ब्लूटूथ ऑफ़ करने के बाद अब हमें ये डोंगल इजीली लगा लेना है। डोंगल हम लगाएंगे, डोंगल इजीली लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करना है। पेयर 1 पेयर 2 कौन सा करना है, ब्लूटूथ पेयरिंग स्टेप्स, ब्लूटूथ वाले, ये मोबाइल वाला इधर है तो हमें ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करना है, पेयर 1 पेयर 2। दोस्तों हमारे चैनल में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बारकोड स्कैनर में बहुत सारी वैरायटी है, बिल मशीन में बहुत सारी वैरायटी है, देन बारकोड प्रिंटर है, टोकन डिस्प्ले, टोकन डिस्पेंसर, बहुत सारी वैरायटी है। फिर हमें क्या करना है, जैसे हमने इसको लगा दिया, इसको लगाने के बाद जैसे सपोज़ एक बार और देख लेते हैं, जस्ट इसको लगाने के बाद आपको सिंपल स्कैन करना है। तो ये हमने ये स्कैन किया, ये ऐसे आता रहेगा। तो चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, अरे हमारी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।